अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं अंतरिक्ष की सैर पर। अब चांद सितारों की सैर की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही आप अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे और ये सफर भी ऐसा होगा जैसे आप विदेश की उड़ान भर रहे हों। इसके लिए अब तक 475 लोगों ने वर्जिन गैलेक्टिक में बुकिंग करा ली है। स्पेस टूरिज्म में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या आप अंतरिक्ष की सैर करना चाहते हैं? खुले आकाश के नजारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं? तो अब आपका ये सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है, क्योंकि अब आपके लिए अंतरिक्ष का सफर करना और भी आसान होगा। जी हाँ, स्पेस टूरिज्म ने लोगों में अंतरिक्ष सैर की चाहत को जगा दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप अंतरिक्ष की उड़ान भर रहे होंगे। अब आपके लिए स्पेस का टिकट खरीदना भी बहुत आसान होगा। टिकट बुकिंग का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि किसी दूसरे शहर या देश जाने के लिए होता है। इसके लिए आप किसी भी स्पेस टूरिज्म कंपनी, एयरलाइंस या ट्रैवल एजेंट के पास जाकर तय राशि जमा कराएं, बस आपका टिकट बुक हो जाएगा। इसके अलावा जल्दी आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी खरीद सकेंगे, जैसे बाकी किसी दूसरे टूर के लिए खरीदे जाते हैं। अब तक स्पेस टूरिज्म अमीर लोगों तक ही सीमित था। रूसी रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ट्रिप पर जाने के लिए महज 7 लोगों ने करोड़ों डॉलर खर्च कर अपनी सीट बुक कराई है। नए साल में स्पेस का सफर ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाएगा। वर्जिन गैलेक्टिक ग्राहकों को अपनी रॉकेट शिप पर 2.5 घंटे की उड़ान में 5 मिनट की भारहीनता का अनुभव कराएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को प्रति सीट $2 लाख खर्च करने होंगे। वर्जिन के अलावा कम से कम 2 और एयरलाइंस के इस कारोबार में उतरने की भी खबर है। जानी मानी इंश्योरेंस कंपनी एलियंस भी 2012 में इससे जुड़े इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करेगी। इससे स्पेस टूरिज्म धीरे धीरे रेगुलर ट्रैवल इंडस्ट्री में तब्दील होने लगेगा। अब तक कुल 475 लोग वर्जिन के जरिए स्पेस यात्रा के लिए अपनी बुकिंग करा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने पहले ही पूरी फीस का भुगतान कर दिया है। तो आप स्पेस में जाने के लिए तैयारी कब शुरू कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। भारत की पावन भूमि पर युगों से महान विभूतियों, संत महात्माओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने समाज को धर्म की राह पर चलकर अपने जीवन को सुखमय बनाने की प्रेरणा दी है। वहीं युवा संत भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसी ही कम उम्र की भागवत कथावाचिका है देवी चित्रलेखा, जिन्होंने धर्म से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। देवी के इसी प्रयास पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही नजर आने लगते हैं। ये कहावत भगवत कथा वाचिका देवी चित्रलेखा पर बिल्कुल फिट बैठती है। देवी पर प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जिस उम्र में बच्चे बोलने के लिए माँ बाप का सहारा लेते हैं, देवी ने गुरु कृपा से भगवत कथा सुनानी शुरू कर दी। देवी चित्रलेखा अभी तक देश विदेश सहित करीब 200 से अधिक भगवत कथाएं कर चुकी हैं। इनकी कथाओं में युवाओं की बड़ी संख्या नजर आती है। ये भगवत कथा जो है कि पिछले 7 साल से कर रही हैं। ये विश्व में सबसे कम उम्र की भागवत कथा वाचिका है और अभी तक करीब इन्होंने 200 से ज़्यादा कथा यहाँ पर कर चुकी है। इसके अलावा इन्होंने देश विदेश में भी जाके कई बार कथा कर चुकी है। देवी चित्रलेखा का जन्म 19 जनवरी 1997 में हरियाणा राज्य के खाम्बी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित टीकाराम शर्मा और माता का चमेली देवी है। खाम्बी गांव ब्रज के 84 कोस की परिधि में ही आता है। इस कारण देवी को ब्रजभूमि के दिव्य संस्कार प्राप्त हुए। इनका जो बचपन था बिल्कुल अलग था। खेलने कूदने की उम्र में भी ये क्या करती थी कि एक छोटी सी लकड़ी लेकर और उसमें कपड़े बांध के बोलती थी। जब 3-4 साल की थी, छोटे से स्टूल पर बैठ गई, जैसे कोई पिछला कोई संस्कार इनका उभर रहा हो। 4-4.5 साल की उम्र में इनकी दीक्षा हो गई थी।
फिर ऐसे ही भजन कीर्तन में लगते रहना हमारे साथ, कहीं कथा जा रहे हैं तो इतना ध्यान से सुनना कि हम भूल जाते थे, लेकिन वो उस चीज को ऐसे कैच करके लाती थी और उससे डबल आके घर समझाती है हमको। बचपन से ही देवी का मन भगवान के भजन कीर्तन में रमता था। एक दिन एक प्रवचन में एक संत ने इनके तेज को देखकर इन्हें माइक पकड़ाकर बोलने को कहा, जिसके बाद देवी चित्रलेखा आधे घंटे तक लगातार बोलती रहीं। मात्र 4 साल की आयु में एक बंगाली संत श्री श्री गिरधारी बाबा महाराज से इन्हें दीक्षा संस्कार मिला। पहली कथा कराई वो मेरे जो खुद के जो दीक्षा गुरु हैं, जिन्होंने मुझे मंत्र दिया, जिन्होंने दीक्षा दी, श्री श्री गिरधारी दास बाबा जी महाराज, तो उन्होंने ही कराई, उन्हीं की कृपा से हुई, क्योंकि मेरी तो कोई ताकत नहीं कि मैं कथा कर सकूं या माइक पे कुछ बोल सकूं। वो उन्हीं का ही आशीर्वाद था, प्रभु की इच्छा थी, उन्हीं की कृपा थी जो उन्होंने उस टाइम कथा रखाई। इसे भगवान का आशीर्वाद ही कहेंगे कि बिना किसी शिक्षा दीक्षा के इन्होंने भगवत कथा शुरू की और भगवान के नाम की अलख देश विदेश में जगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विवेक वाजपेयी, शुभ समाचार। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। क्या आप जानते हैं कि हरे रंग के गोल दानों वाला फल अंगूर आपकी आंखों की रोशनी के लिए कितना फायदेमंद है? फोर्डन यूनिवर्सिटी ने अपने एक शोध में इसका खुलासा किया है कि अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों के लिए काफी फायदेमंद है। शोधकर्ताओं ने चूहों पर किए एक शोध में इसका दावा किया है कि अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की रोशनी को बरकरार रखता है और रेटिना को नुकसान पहुँचाने से रोकता है। चूहों पर किए गए शोध में पाया गया कि अंगूर में मौजूद ल्यूटिन के नियमित सेवन से अधिक उम्र में भी चूहों के आंखों की रोशनी प्रभावित नहीं हुई। क्या आपने कभी ऐसी सब्जी मंडी से खरीदारी की है जो पानी के ऊपर लगती हो, जहां आपको नाव की मदद लेनी पड़ती हो? ये अजीबोगरीब थोक सब्जी मंडी श्रीनगर की ढल झील पर है, जो तड़के सुबह खुलती है, वो भी 5 से 7 बजे तक। सभी दुकानदार अपनी अपनी कश्तियों पर सब्जियां लादकर यहाँ बेचने आते हैं। सिर्फ 2 घंटे के अंतराल में ही सारी ताजी सब्जी बिक जाती है और श्रीनगर के बाजारों में बिकने के लिए पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, खरीदारों से ज्यादा यहाँ देश विदेश से आए सैलानियों की भीड़ लगती है, जो बस इस सब्जी मंडी को कैमरे में कैद करने के लिए आते हैं और देखने आते हैं कि झील के ऊपर लगने वाली मंडी का व्यापार कैसे होता है। कश्मीर की डल झील अपनी सुंदरता के लिए बेहद मशहूर है। अब मोटापे पर काबू पाने के लिए आपको ज्यादा कसरत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें अब आपका हार्मोन आपकी मदद करेगा। वैज्ञानिकों ने इंसान की आंत में मौजूद एक ऐसे हार्मोन की खोज की जो भूख को नियंत्रित करता है। इससे व्यक्ति ज्यादा नहीं खाता और वजन कम होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के शोधकर्ताओं ने इस नए हार्मोन को ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड यानी GLP-1 नाम दिया है। दरअसल खाने के दौरान आंत से इसका स्त्राव होता है, जो भूख को काबू में रखता है। 6000 मरीजों पर इस हार्मोन के प्रभाव का अध्ययन किया गया। जिन लोगों को GLP-1 हार्मोन से मिलती जुलती दवा का सेवन कराया गया, उन्होंने 20 हफ्तों में 71 पाउंड वजन घटाया, जबकि दवा का सेवन न करने वालों में मामूली गिरावट आई। जीवन के प्रखर होने का त्योहार है मकर संक्रांति और आज से हम अपनी प्रखरता को बढ़ाने के लिए शुरू कर रहे हैं शुभ समाचार के प्रणेता माधव कांत मिश्र की वाणी और अपील करते हैं आप सभी से जुड़िए इस शुभता के आंदोलन से और हमें भेजिए अपने शुभ विचार और समाचार, जिसे हम दिखाएंगे शुभ समाचार में। मित्रों, यह शुभ समाचार की यात्रा, यह शुभ समाचार का संकल्प, यह शुभ समाचार का रथ आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे मानदंड भी हैं, निर्णायक भी हैं और सहयात्री भी हैं। मैं दिशा चैनल देखने वाले किसी को भी दर्शक नहीं मानता, सहयात्री मानता हूं। आप यात्रा में हमारे साथ हैं और आप सहयोग करेंगे इस शुभ समाचार को और लक्ष्य तक पहुंचाने में, क्योंकि हमारे सामने केवल एक ही वाक्य है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, चलते जाना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। मित्रों, आपके सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी, प्रतीक्षा रहेगी और ये शुभ समाचार आपका है। इस शुभत्व की यात्रा में आप सबका पूरे विश्व का स्वागत है, आमंत्रण है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ
SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।